प्राचीन भविष्यवाणियों में एक नाम गूंजता है, कल की अवतार। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस 10वें विष्णु अवतार की जिंदगी में एक रहस्य छिपा है? उनकी पत्नियां कितनी होंगी, कौन होंगी और क्यों हैं ये इतनी खास? आज हम खोलेंगे इस रहस्य का पर्दा। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो बीच तक जरूर देखना होगा, क्योंकि वहां एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आएगी जो आपके होश उड़ा देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म के रहस्यों को आपके सामने लाते हैं। आज का सवाल है, कल के अवतार की कितनी पत्नियां होंगी? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसमें छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? पुराणों में लिखा है कि कल की भगवान का अवतार कलयुग के अंत में होगा, लेकिन उनकी पत्नियों की कहानी इतनी सरल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले ये वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही रोचक रहस्य आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कल की अवतार कौन है। श्रीमद् भागवत पुराण और कल की पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब पाप और अधर्म धरती को निगल लेगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार में अवतरित होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अवतार पहले ही हो चुका है या अभी हमें इंतजार करना है? कुछ लोग कहते हैं कि 2025 का महाकुंभ इसका संकेत दे सकता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कल की पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल नामक स्थान पर होगा, जहां विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर वे प्रकट होंगे। लेकिन रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कि उनका जन्म ओडिशा में हो सकता है और वो अब 20 वर्ष के हो चुके हैं। क्या ये सच हो सकता है? अगर आप भी उत्सुक हैं तो वीडियो को बीच तक जरूर देखें, क्योंकि वहां हम एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको पहले कभी नहीं पता थी। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कल की अवतार का उद्देश्य क्या है? पुराणों में लिखा है कि वे एक सफेद घोड़े, जिसका नाम देवदत्त है, पर सवार होकर आएंगे और उनके हाथ में एक चमकती तलवार होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तलवार सिर्फ शत्रुओं को हराने के लिए है या इसमें कोई आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह तलवार ज्ञान का प्रतीक है, जो अज्ञानता को काट देगी। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? चलिए एक एक करके खोलते हैं ये रहस्य। कल की पुराण में बताया गया है कि भगवान कल की 64 कलाओं में निपुण होंगे। जी हां, 64। लेकिन ये कलाएं क्या हैं? क्या ये सिर्फ युद्ध कौशल हैं या इसमें कुछ और भी है? कुछ लोग कहते हैं कि उनकी शिक्षा और शक्तियां ऐसी होंगी जो पूरी मानवता को एक नया रास्ता दिखाएंगी। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, इन सब के बीच उनकी पत्नियों का क्या रोल होगा? क्या उनकी पत्नियां भी उतनी ही डिवाइन होंगी? जवाब जानने के लिए वीडियो को बीच तक देखना न भूलें। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल की अवतार की पत्नियां। कल की पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी। जी हां, 2। पहली हैं पद्मा, जो देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, और दूसरी हैं रमा या रंभा, जो एक और डिवाइन शक्ति का रूप हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना सरल है? कुछ विद्वान कहते हैं कि ये 2 पत्नियां सिर्फ प्रतीकात्मक हैं, जो धर्म और समृद्धि का संदेश देती हैं। तो क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? जवाब के लिए थोड़ा और इंतजार करें। पद्मा का जन्म सिंहल द्वीप के राजा वृहद्रथ और रानी कौमुदी की बेटी के रूप में होगा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, सिंहल द्वीप कहां है? कुछ लोग इसे श्रीलंका मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये एक प्रतीकात्मक स्थान है। और रमा की कहानी तो और भी रहस्यमयी है। क्या आप जानते हैं कि उनकी मुलाकात कल्कि से कैसे होगी? ये कहानी इतनी रोमांचक है कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो वीडियो को बीच तक जरूर देखें, क्योंकि वहां एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आएगी जो आपके विश्वास को हिला देगी। चलिए अब बात करते हैं उन भविष्यवाणियों की जो कल्कि की पत्नियों को और भी खास बनाती हैं। कल्कि पुराण में लिखा है कि पद्मा और कल्कि की शादी एक डिवाइन यूनियन होगी, जो सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का आधार होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शादी इतनी आसान होगी? कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि पद्मा को कल्कि से मिलने के लिए कई चुनौतियों से गुजरना होगा। क्या थी वो चुनौतियां?
और रमा की भूमिका इसमें क्या होगी? जवाब जानने के लिए वीडियो को और आगे देखें। एक और रोचक बात, कुछ भविष्यवाणियों में कहा गया है कि कल्कि की पत्नियां सिर्फ उनकी सहयोगी नहीं होंगी, बल्कि उनकी शक्तियों का स्रोत भी होंगी। जी हाँ, जैसे मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति हैं, वैसे ही पद्मा और रमा कल्कि के मिशन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि इन पत्नियों की संख्या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। क्या ये सच है? जवाब